इसके बाद हम आते हैं उदाहरणों पे। हमने एक लाइन में कह दिया कि वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहा था? वर्णों के परस्पर मेल से, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि जब दो शब्द पास पास आते हैं और प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर जब आप मिलते हैं आपस में, तो उसके फलस्वरूप जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं हिमालय। हमारा पहला उदाहरण है हिमालय। हिमालय क्योंकि भाई बर्फ का घर इसका हिंदी अर्थ होता है। इसको अगर हम तोड़े, इस हिमालय शब्द को अगर तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, तो दो शब्द निकल के आते हैं। उसमें पहला शब्द है आपका हिम, पहला शब्द आपका है हिम और दूसरा शब्द है आलय। अब देखिए, मामला यहां थोड़ा सा क्रिटिकल आ गया है। यहां व्यंजन है, यहां स्वर है, लेकिन पिछली क्लास में आपको मैम ने बताया था कि व्यंजन क्या होता है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अगर म को हम तोड़ेंगे तो म और अ दो शब्द मिलेंगे हमको, तो क्या हमको मिलेगा? ही धन म धन अ और धन आलय। ये हमारा सही संधि विच्छेद हुआ हिमालय का। अब देखिए, हमने पहले ही बता दिया था कि दो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, देखिए प्रथम शब्द हिम था, इसमें उसका अंतिम अक्षर क्या है? अ, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर उसका क्या है? आ। तो जब अ और आ मिलते हैं, अ और आ मिलते हैं, तो इनके मिलन के फलस्वरूप जो विकार उत्पन्न होगा, माने जिस नए शब्द की उत्पत्ति होगी उसे क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। अब देखिए, जब यहाँ आ बन गया, अ और आ मिलने से, तो ये क्या बनेगा आपका? हिमालय। क्या बनेगा बच्चों? हिमालय। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। रमेश। दूसरा उदाहरण क्या देखते हैं? रमेश। अब इसको तोड़िए, इसका संधि विच्छेद करिए। कैसे होगा? रमा धन ईश, रमाधन ईश। अब फिर वही बात आती है, म व्यंजन है, इसको तोड़ेंगे, आप आय से बाहर निकल जाएगा, तो र धन मा म धन आ धन ईश। अब देखिए, फिर वही बात आती है, आ और ई का जब विकार होता है बच्चों, आ और ई का जब विकार होता है, तो इसके फलस्वरूप ए बनता है, इसके फलस्वरूप ए बनता है, ए बनता है। अब जो हमारा ये नया शब्द बन के तैयार होगा वो बनेगा रमेश। ठीक, इतनी बात समझ में आई? क्लियर? इसी से हम और आगे देखेंगे। और देखिए, जहां आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वहां आप बेहिचक पूछ सकते हैं, जहां कोई भी दिक्कत हो वहां एकदम आराम से पूछ सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, रामावतार। रामावतार मतलब रामावतार, राम का अवतार। अब इसको हम तोड़ते हैं, इसका अच्छा एक चीज और जानते हैं, संधि, जो शब्द संधि के द्वारा बने होते हैं उनको अगर तोड़ेंगे तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद। रामावतार, इसको तोड़ा जाए तो क्या होगा? राम शब्द है और अवतार, राम और अवतार। ठीक, अब देखिए,
फिर वही बात यहाँ आएगी, क्या आएगा? रा प्लस म धन अ प्लस अवतार। ठीक, अब फिर अ और आ मिल रहे हैं, अ और अ मिल रहे हैं। जब अ और अ मिलते हैं तो आ बनता है, अ और आ मिलते हैं तो आ बनता है, आ और अ मिलते हैं तो आ बनता है, आ और आ जब मिलेंगे तो भी आ ही बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दीर्घ स्वर हर्ष स्वर से मिलता है, या ऐसे कह लीजिए कि जब छोटा वाला स्वर बड़े वाले स्वर से मिलता है तो हमेशा अपने से बड़ा ही बनता है। आप देखिए यहाँ छोटा अ मिलके क्या बनाया? बड़ा आ। छोटा अ बड़ा आ क्या मिलके बनाया? बड़ा आ। ठीक, बात समझ में आई? ध्यान से देख लीजिए इसको आप लोग। एक दो उदाहरण अभी हम और देखेंगे। इसी तरह एक उदाहरण देखिए, रजनीश। एक उदाहरण हम और देखते हैं बेटा, वो है रजनीश। रजनीश क्या है? रजनीश। ध्यान देना, बड़ा वाला श है, इचु यशा नाम तालु, श रजनीश। अब इसको फिर तोड़ा जाए तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या बनेगा बेटा? रजनी धन ईस। क्या बनेगा तोड़ेंगे तो? रजनी धन क्या बनेगा? रजनी धन ईश बनेगा। ठीक, अब देखिए तोड़िए, रजन रजन, और इसमें क्या है? बड़ी ई है, तो इसका बड़ी निकाल लीजिए, और इस बड़ी ई का इस वाले बड़ी ई के पहले ई और ई से मिला दीजिए। अभी हमने आपको बताया कि जब हर्ष स्वर दीर्घ स्वर से मिलता है तो हमेशा दीर्घ बनाता है, माने जब अ आ से मिलेगा तो आ बनाएगा, छोटी ई बड़ी ई से मिलेगी तो बड़ी ई बनाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ जो बनेगा वो बनेगा रजनीश। ठीक, बात क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके आप पर्सनली पर्टिकुलरली मिलके आप ये प्रॉब्लम समस्या का समाधान आप हमसे करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं संधि के भेद। आपको संधि समझ में आ गई? संधि क्या होता है? संधि की परिभाषा आपको समझ में आई? संधि क्या होता है? वर्णों के, यहाँ लिख लीजिए आप लोग परिभाषा, कि वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न शब्दों में जो विकार होता है, या यूं कह लीजिए कि वर्णों के परस्पर मेल से, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, उदाहरण दे दीजिएगा, तो आप उदाहरण दे दीजिए। क्या दोगे? विद्यालय दे दो, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। दूसरा दे दो हिमालय, ये आप लोगों ने पढ़ा ना, हिम धन आलय।
हिमालय। ठीक, ध्यान से इसको समझ लीजिए। इसके बाद हम आएंगे संधि के प्रकार। अगर संधि है, कोई चीज है, अगर कोई शरीर है तो उसके अंग बटे होंगे ना, तो इसी प्रकार संधि के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है बेटा? 3 प्रकार है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सरल चीज है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक, ये 3 संधि के भेद है। पहला क्या है? स्वर संधि, दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। नाम से स्पष्ट है, इसमें स्वर होंगे, इसमें व्यंजन होंगे और इसमें विसर्ग होंगे, लेकिन कैसे होंगे ये हम आपको बताएंगे। ठीक, किसी कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है बेटा, ठीक है।